हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को आगे पढ़ेंगे और इसमें हम लोग लास्ट क्लास में लॉगरिथम को कंप्लीट किए थे। बहुत सारा क्वेश्चंस भी करे थे हम इनइक्वालिटी पर। हालांकि आज और भी हम क्वेश्चंस करेंगे और लॉगरिथम का ग्राफ भी बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से समझना। देखो, ये सब जो सेक्शन है बेसिक मैथमेटिक्स का थोड़ा टफ सेक्शन है, क्योंकि इसमें हम हाई लेवल तक लेके चले गए हैं, लेकिन इसका यूज काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा आगे, ठीक है। जैसे आप 11th का जो बाकी टॉपिक्स पर हो गए आप, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में भी कहीं कहीं काम पड़ जाता है, अलजेब्रा में तो काफ़ी काम है, कैलकुलस में भी बहुत सारा काम पड़ता है इसका। तो ये सब अगर आपका अच्छा रहेगा ना बेस, तो आगे आपके क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा, कंपटीशन लेवल का भी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मेहनत करके सही से 2 बार 3 बार रिवाइज करके उसको समझो। जहाँ कोई दिक्कत होगा तो हम है ही व्हाट्सएप पे सब लोगों के साथ, तो क्वेश्चन पूछना है और एक अच्छा नोट बनाना है सुंदर सा, ठीक है। अच्छा कॉपी ले लेना, उस पर अच्छे से नोट बनाना, ठीक है। और जहाँ जहाँ दिक्कत होगा तो पेंसिल से मार्क कर लेना। और ऐसा हम हमेशा बताते हैं, जो लोग पटना में हो तो ऑफिस में भी आकर के पूछ सकते हो हमसे, जो भी दिक्कत होगा। जहाँ कुछ समझने में दिक्कत हुआ, वीक में 1 दिन टाइम लेकर के आ जाना है पूछने के लिए, ठीक है। और जो लोग बाहर हो तो व्हाट्सएप पे पूछो। ऐसे अब कुछ दिन के बाद कोचिंग भी खुल ही जाएगा शायद, तो आप लोग अपना शिफ्ट कर लेना पटना जल्दी, जो लोग पटना शिफ्ट करना चाह रहे हो। और ऐप पे भी हम लोग कुछ दिन में क्लास स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा, 1 आध चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद ऐप पर स्टार्ट करेंगे क्लास, ठीक है। तब तक आप लोगों को वीडियो रेगुलर मिलेगा। और जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं हम 11th वालों से, मैक्सिमम लोग पीछे हैं, मतलब वीडियो जितना चल रहा है अभी उसके पीछे चल रहा है, तो वो नहीं करना है। आप लोग एकदम पैरेलल में चलो। जो भी लेक्चर आता है प्रयास करो कि उसी दिन उसको देख करके कंप्लीट कर ले। एक रूटीन बना लो कि इस टाइम में लेक्चर देखना है, ठीक है। तो ऐसे हम आगे एक आप लोगों का शेड्यूल भी दे देंगे क्लास का, कि हर अल्टरनेट डे में वीक में 3 या 4 क्लास हमेशा रेगुलर आपके एक टाइम फिक्स इंटरवल पे वो आएगा और उस टाइम आप लोग कर सकते। बीच में एक्चुअली हम आप लोगों को टाइम बताए थे कि 12 से 3 के बीच क्लास आएगा, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस था। आप लोग समझ ही रहे हो, कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कभी स्टाफ का प्रॉब्लम है, बहुत सारा इशू हो जाता है। इस कारण से हम लोग टाइम पर अपलोड नहीं कर पाते हैं कभी कभी, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को जो भी वीडियोस मिल रहा है अभी करो, और हम लोग बहुत जल्दी ही उसको एक शेड्यूल बना लेते हैं और उस पर हम लोग काम करेंगे। जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। और बेसिक मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाला है। आज शायद लास्ट लेक्चर ही होगा, या देखते हैं, और कुछ पढ़ाएंगे तो 1 आध लेक्चर और हो जाएगा, लेकिन इसको समझना सही से तुम लोग, ठीक है। लॉगरिथम हम लोग कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन आज भी देखेंगे हम लोग लॉगरिथम का। देखो एक क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन of the equation, solution of the equation log base 101 log base 7 under root of x plus 7 plus under root of x is equal to 0 is ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 49। इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है और ये पूछा हुआ WBGI में, ठीक है, WB 2014 में। सीट पे भी मिलेगा आप लोगों को, सीट सेकंड शेयर किए थे ग्रुप में, वहाँ से ले लेना। वो ऐसे भी अब ऐप पर हम सारा सीट अपलोड कर दिए हैं, तो जो लोग ऐप में आ गए हैं उन लोगों को सीट वहां से भी मिल सकता है, ठीक है। तो देख लेना उसको। देखो log base 101 log base 7 of under root of x plus 7 plus under root x इक्वल 0 है। एक लॉग अगर खत्म होगा तो लॉग बेस 7 अंडर रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस अंडर रूट x इज इक्वल टू 101 टू द पावर 0, मतलब क्या हो गया 1। अब ये भी लॉग खत्म करते हैं, तो अंडर रूट x प्लस 7 प्लस अंडर रूट x इज इक्वल टू क्या हो गया 7 टू द पावर 1, मतलब 7।
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग कर देते हैं। ऐसे तो ऑप्शन से अब कर सकते हैं, देखो कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है। 3 रखोगे तो √10 हो जाएगा, तो खत्म ही नहीं होगा। 7 रखोगे तो 14 हो जाएगा। 9 रखोगे 16, शायद 9 सूट कर जाएगा आंसर। 16 का √4 + 3 7। तो ऑप्शन से भी कर लेंगे हम लोग फटाफट, है ना। ऐसे सॉल्व भी कर देते हैं। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या देगा, x + 7 + x + 2 √x × x + 7 = 49। पूरा कैलकुलेट करोगे तो 2 √x × x + 7 = 49 - 7 42 -2x, 2 से तो कैंसिल ही हो जाएगा। √x × x + 7 = 21 - x। अब स्क्वायरिंग फिर से कर दो। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ऑप्शन से, लेकिन फिर से हम सॉल्व कर दे रहे हैं। x × x + 7 = 441 + x² - 42x। देखो स्क्वायर तो कट ही जाएगा यहाँ से, तो 42x + 7x 49x = 441, इसीलिए x = 441/49, दिस इज इक्वल टू 9। 9 × 9 81, 36 + 8 44, ठीक है। x का हो गया 9, ठीक है, और ये आंसर हो गया। तो बहुत इजी है, बना सकते हो। ऐसे ऑप्शन हम लोग बन चुका था पहले हम लोग का। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, जे एडवांस से पूछा हुआ, ठीक है। जे एडवांस्ड 2013 क्वेश्चन है, इफ 3⁻x 4⁻x - 1, then x is equal to option A 2 log 2 base 3 by 2 log 2 base 3 minus 1. Option B 2 upon 2 minus log 3 base 2. Option C 1 by 1 minus log 3 base 4. और ऑप्शन डी 2 log 3 base 2 by 2 log 3 base 2 minus 1। ये 4 ऑप्शन है इसके बनाने के लिए, ठीक है। ये मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है, मतलब एक से अधिक इसका ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखो बेटा, देखो एडवांस का क्वेश्चन और हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। हम लोग अभी डिटेल में लॉगरिथम को पढ़ चुके हैं, और किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो समझने का प्रयास करना सही से। चलो देखते हैं। ये है 3⁻x = 4⁻x - 1। आप इसमें लॉग ले लो दोनों साइड से, ठीक है। टेक log base 2 in both side। ये क्या हो गया,
log of 3 to the power x on the base 2 is equal to log of 4 to the power x minus 1 on the base 2. ठीक है ना, चलो ठीक। अब ऐसा करो, इसमें x इंटू log 3 बेस 2 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू log 4 बेस 2। log 4 बेस 2 को 2 लिख सकते हैं। x इंटू log 3 बेस 2 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू 2, चूँकि log 4 बेस 2 को वैल्यू 2 हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेट करो, x को हम इधर ले लेते हैं। x इंटू log 3 बेस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, implies that x is equal to माइनस 2 बाय log 3 बेस 2 माइनस 2, या आप माइनस से गुना कर लोगे तो 2 बाय क्या हो गया, 2 माइनस log 3 बेस 2। एक ऑप्शन तो ये भी होगा शायद, देख लो, 2 बाय 2 माइनस log 3 बेस 2, ऑप्शन बी तो डायरेक्ट करेक्ट हो गया। यहाँ से बी आ रहा है, और आगे बढ़ाओगे तो और भी कुछ ऑप्शन आ सकता है। मोर देन वन करेक्ट में क्या होता है कि हम सारे ऑप्शंस को ट्राई करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, इसमें 2 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 माइनस क्या हो गया, 1 बाय 2 इंटू log 3 बेस 2, 1 बाय 1 माइनस, अब ये 2 की पावर हो जाएगा, log 3 बेस 2 की पावर 2, दैट इज 4। ये भी एक ऑप्शन है, 1 बाय log 3 बेस 4, यानी ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। और अब देखो, नाउ 2 ऑप्शन हो गया। अब बेस 3 वाला ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। बेस 2 वाला ऑप्शन में ये हो गया है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, डी, ठीक है। और बेस 3 वाला ऑप्शन आ सकता है, इसको देख लेते हैं हम। जो x का वैल्यू था वो 2 बाय 2 माइनस log 3 बेस 2, उल्टा दो इसको, 2 बाय 2 माइनस 1 बाय log 2 बेस 3, उल्टा दिए, रेसिप्रोकल कर दिए, 2 log 2 बेस 3 बाय 2 log 2 बेस 3 माइनस 2। शायद ये भी एक ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पर कौन कौन सा सही हो गया, ए, बी एंड सी आर करेक्ट। ये तीनों ऑप्शन इसका सही है, डी नहीं है सही, ठीक है। काफी इजी है, देखो कोई क्वेश्चन करवाते हैं। इफ log base 2 9 to the power x minus 1 plus 7 minus log base 2 3 to the power x minus 1 plus 1 is equal to 2, then the value of x आर। तो हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 0,2, सेकेंड है 0,1, थर्ड है 1,4 और ऑप्शन फोर्थ है 1,2, ठीक है ना। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको, समझना ठीक से।
सॉल्यूशन देखो बेटा, log base 2 9 to the power x minus 1 plus 7 minus log base 2 3 to the power x minus 1 plus 1 is equal to 2, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, log को इसको हम लोग साथ कर लेते हैं। log base 2 of 9 to the power x minus 1 plus 7 by 3 to the power x minus 1 plus 1 is equal to 2। log हटाओगे तो 9 to the power x minus 1 plus 7 3 to the power x minus 1 plus 1 is equal to 2 to the power 2 यानी 4। अब तुम एक काम करो, इसमें 3 to the power x minus 1 को t मान लो, तो रिजल्ट क्या होगा, t स्क्वायर प्लस 7 बाय t प्लस 1 इक्वल टू 4, यानी t स्क्वायर प्लस 7 4t प्लस 4 यानी t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0, t माइनस 1 t माइनस 3 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 1 और 3। और अब हम लोग यहां से x निकालेंगे। इफ 3 टू द पावर x माइनस 1 को अगर हम 1 ले लेते हैं, यानी t इक्वल टू 1 लेते हैं, तो 3 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 1, 3 टू द पावर 0, इसलिए x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 0, तो x इक्वल टू क्या होगा 1। एक रिजल्ट तो ये हो गया। और इफ t इक्वल टू 3 मीन्स 3 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 3 मीन्स 3 टू द पावर 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या होगा 2, x का वैल्यू 1 और 2, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। इजी है ना। चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा तुम लोग देखना इसको। ये आईआईटी एडवांस्ड में 2011 में आया हुआ, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ना, समझने का प्रयास करो, बाकी सब तो इजी है, बन जाएगा। इफ x, y is the solution of the following equation, solution of the following equation, कौन सा, 2x to the power log 2, बेस मेंशन नहीं है तो बेस कुछ भी लेके चल सकते हैं, इज इक्वल टू 3y टू द पावर log 3 and 3 to the power log x is equal to 2 to the power log y, then x is equal to, x का वैल्यू बता रहा है, ठीक है, ऑप्शन 1/6, 1/3, 1/2 और 6। ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा कैलकुलेशन होगा, समझने का प्रयास करना ठीक से तुम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, पहला क्वेश्चन को देख, पहला इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। 2x टू द पावर क्या है log 2, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक से समझना। देखो बेटा,
पहला जो इक्वेशन है 2x टू द पावर log 2, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सही से समझना, ठीक है। ये सबसे टफ क्वेश्चन है सीट का, और ऐसे भी एडवांस्ड में पूछा है डायरेक्ट लॉग से क्वेश्चन, कितना बड़ा बात है। बताइए तो तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। टेक लॉग इन बोथ साइड, किसी भी बेस पर लॉग ले लो, ठीक है। तो देखो क्या होगा, log 2 स्टेप हम ज़्यादा लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। log ऑफ 2x टू द पावर क्या चीज़, log 2, बेस जो भी है बेस से मतलब नहीं है। log ऑफ 3y टू द पावर क्या चीज़, log 3। अब जो पावर है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसा रूल है नहीं। log 2 इंटू log 2x बराबर log 3 इंटू log 3y। आगे बढ़ो, log 2 इंटू log 2 प्लस log x इज इक्वल टू log 3 इंटू log 3 प्लस log y। कैलकुलेट करो, log 2 का होल स्क्वायर प्लस log 2 इंटू log x इज इक्वल टू log 3 का होल स्क्वायर प्लस log 3 इंटू log y, ठीक है ना। यहीं तक रखो ना, एक और इक्वेशन अभी सॉल्व करने की, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मान लो, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3 टू द पावर log x ना इज इक्वल टू 2 टू द पावर log y। फिर से log लो, टेक log इन बोथ साइड। तो रिजल्ट क्या देगा, log x इंटू log 3 इज इक्वल टू log y इंटू log 2। यहाँ से log y का वैल्यू निकाल के 1 में पुट कर दो, तो log x तो x निकालना है ना हमें, तो implies that log y is equal to log x इंटू log 3 बाय log 2, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, क्या है, log 2 का होल स्क्वायर log 2 इंटू log x इज इक्वल टू log 3 का होल स्क्वायर log 3 इंटू log y, log y का वैल्यू ये पुट कर दो, ये log x इंटू log 3 बाय log 2। बस अब कहीं भी y नजर नहीं आ रहा है, बस x निकालना है यहाँ से कैलकुलेट करके। यहाँ से आप लोग कुछ कैंसिल करने का प्रयास करो। देखो ये log 2 के स्क्वायर माइनस log 3 के स्क्वायर, इसको अलग कर लेते हैं, इस साइड ले आते हैं, प्लस log x इंटू log x इंटू क्या होगा, log x इंटू log 2 तो इधर है माइनस, ये वाला इधर चल जाएगा, log 3 का होल स्क्वायर बाय log 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब आप एक काम करो, log 2 का होल स्क्वायर माइनस log 3 का होल स्क्वायर, देखो यहाँ तो है, यहाँ भी आएगा log 2 का होल स्क्वायर माइनस log 3 का होल स्क्वायर, देखा ना, नीचे बच जाएगा क्या, log 2 का एलसीएम लोगे तो ये पूरे में ब्रैकेट ले लेते हैं कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, इसका 1 बच जाएगा, प्लस log x बाय log 2।
इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो 0 होगा नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल है नहीं, इसका मतलब यही 0 होगा, इसलिए 1 प्लस लॉग एक्स बाई लॉग 2 इक्वल 0, यानी लॉग एक्स इक्वल टू माइनस लॉग 2, और माइनस लॉग 2 को तुम लिख सकता है ना लॉग 1/2, मतलब 2 के पावर -1। और तो क्या यहाँ से x क्या होगा 1/2, और ये आंसर देखो ऑप्शन सी में है ना, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। द रिजल्ट तो उतना भी टफ नहीं है, देखो ये एडवांस का क्वेश्चन था, इससे टफ तो क्वेश्चन होता नहीं है ना, तो इसको भी हम लोग आराम से बना पा रहे हैं, तो मतलब कॉन्सेप्ट सही है, इसी अकॉर्डिंग काम करना है सही से, ठीक है। बस याद रखना ठीक से, नोट करो जल्दी जल्दी। ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ log x बाय b माइनस सी इज इक्वल टू log y बाय b log x बाय b माइनस सी log y बाय c माइनस a इज इक्वल टू log z बाय a माइनस b, देन value of the value of x to the power b plus c into y to the power c plus a into z to the power a plus b is बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आते रहता है। 1 2 0 और -1, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे इसको देखना है तुम लोगों को, कॉन्सेंट्रेट रहना। log x बाय b माइनस सी इज इक्वल टू log y बाय c माइनस ए इज इक्वल टू log z बाय a माइनस b इज इक्वल टू k मान लेते हैं, लेट। अब यहां से log x निकालोगे तो k इंटू क्या हो गया b माइनस सी, तो x इक्वल टू, अब ये बेस नहीं पता है तो बेस कुछ भी ले सकते हैं। x इक्वल टू मान लो ना बेस को यही ले लेते, नहीं कुछ दिया है तो चलो e टू दी पावर क्या होगा k इंटू बी माइनस, कुछ भी ले सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि दिया हुआ तो है नहीं। और अब देखो log y इक्वल टू क्या होगा k इंटू सी माइनस ए, implies that y is equal to e to the power k into c minus a, और log z इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो k इंटू क्या a माइनस बी ना, तो यहाँ से z इज इक्वल टू क्या होगा e टू दी पावर k इंटू a माइनस बी। अब x वजह हम निकाल चुके हैं, यहाँ रखो। अब नाउ x टू दी पावर b प्लस सी इंटू वाई टू दी पावर c प्लस ए इंटू जेड टू दी पावर a प्लस बी इक्वल्स x का वैल्यू क्या आ गया है e टू दी पावर k इंटू बी माइनस सी, उसका पावर b प्लस सी इंटू बी प्लस सी लिख सकते हैं, इंटू ई टू दी पावर k इंटू क्या चीज c माइनस ए y का वैल्यू, और y का पावर क्या है c प्लस ए इंटू सी प्लस ए ऑल्सो, इंटू ई टू दी पावर k इंटू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और अब देखो ई टू दी पावर क्या होगा k इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
इंटू e टू द पावर k इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू e टू द पावर k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइनली e टू द पावर k इंटू, सबको ऐड कर दो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर कट गया, यानी e टू द पावर 0 क्या 1। और कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, जो है ना बहुत एग्जाम में पूछते रहता है। देखो एक और क्वेश्चन है, इफ log 2 base 3 comma log 2 to the power x minus 5 on the base 3 and log 2 to the power x minus 7 by 2 on the base 3 are in AP, then x is equal to option A 8, option B 3, option C minus 8 और ऑप्शन डी माइनस 3। मतलब कह रहा है ना कि ये जो है आपका एपी में है, ठीक है। जो एपी बना रहा है तो हम लोगों को निकालना है लॉग ऑफ, मतलब क्या एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखो बेटा सॉल्यूशन करते हैं। तो एपी बनाने का मतलब है कि बीच वाला टर्म का डबल बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट, जानते हो तुम लोग, ये फॉर्मूला होता है ना, ए बी सी अगर आर इन ए पी होता है तो तुम लोग जानते हो बी माइनस ए इजकल टू क्या होता है, सी माइनस बी, यानी 2b इजकल टू ए प्लस सी। ये फॉर्मूला है, इसका यूज करेंगे हम अभी, ठीक है, इस क्वेश्चन बनाने में। यानी बीच वाले टर्म का डबल बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, फिर वहां से एक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो 2 टाइम्स ऑफ log base 3 of 2 to the power x minus 5 is equal to first term यानी log 2 base 3 plus last term log 2 to the power x minus 7 by 2 on the base 3, ठीक है ना। कैलकुलेट करो इसको। ये तो हो गया तुम्हारा log base 3 2 to the power x minus 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 2 इंटू 2 to the power x minus 7 by 2 बेस 3। अब ये बेस 3 दोनों है, खत्म हो गया, यानी 2 to the power x minus 5 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2 to the power x माइनस 7 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, लॉग खत्म हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं 2 to the power x इक्वल टू टी। रिजल्ट क्या होगा, t माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या चीज 2t माइनस 7। थोड़ा कैलकुलेट करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 इक्वल टू 2t माइनस 7, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 12t और प्लस कितना 32 इक्वल टू 0। 8 4 का कॉम्बिनेशन देगा t माइनस 8 इंटू टी माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी t का दो वैल्यू दिया, एक 4 और एक 8,
लेकिन यहाँ से x निकालना है और फिर देखना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, कुछ अच्छा है इसमें कॉन्सेप्ट इसके आगे भी। ठीक है, समझना सही से। देखो इफ t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 4 का मतलब हो गया, t इक्वल टू 4 का मतलब हो गया तुम्हारा क्या चीज, 2 टू द पावर x इक्वल टू 4 इक्वल टू द पावर 2, यानी x इक्वल टू 2 हियर। और इफ t इक्वल टू 8 का मतलब हो गया 2 टू द पावर x इक्वल टू 8 मतलब 2 टू द पावर 3, यानी x इक्वल टू 3। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि इनपुट भी डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो इसका इनपुट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बट x इक्वल टू 2 पे log 2 टू पावर x माइनस 5 इज नॉट डिफाइंड। सारा log भी डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, समझ रहा है? क्योंकि ये क्या हो जाएगा 2 टू पावर 2 यानी 4 माइनस 5 log माइनस 1, इनपुट नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना, इसलिए अनडिफाइंड। और 3 पे सब डिफाइंड है। इसलिए फाइनल रिजल्ट इज x इक्वल टू क्या 3, और ये इसका आंसर है। ऑप्शन कौन सा है, बी इज करेक्ट। ये भी ध्यान रखना होगा, जो भी रिजल्ट आएगा ना उस पर लॉग जो दिया हुआ है वो डिफाइंड भी होना चाहिए। अगर लॉग डिफाइंड नहीं होगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत इजी है यार, सब तुम लोग आराम से बना सकते हो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है WBJE में 2010 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log 5 base 3 into log 27 base 25 into log 7 base 49 divided by log 3 base 81 इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन ए 1, बी 6, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी 3। ये इसका ऑप्शंस है। तो देखो कैसे बनाएंगे। ये तो बहुत सिंपल है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सीधे सीधे लिख दो, आंसर हो जाएगा। देखो बेटा log 5 base 3 इंटू इसको स्मॉलेस्ट पार्ट में, देखो लॉग बनाने का दो ही फंडा है। एक तो आप जो भी लॉग का कॉम्प्लिकेशन है उसको ब्रेक करके स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक कर दो, और अगर कोई इक्वेशन या इनइक्वेशन सॉल्व करना है तो बेस को सेम कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक है, और फिर लॉग को खत्म कर लो। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये दो रूल को हमेशा आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और फार्मूलाज वगैरह से तो पता होना ही चाहिए। ये देखो क्या है, लॉग 27 को आप लिख सकते हो ना 3 की पावर 3, और 25 को क्या चाहिए 5 की पावर 2 इंटू log 7 बेस 7 की पावर 2 डिवाइडेड बाय log 3 बेस 3 की पावर 4 log 5 बेस 3 इंटू 3/2 इंटू क्या चीज log 3 बेस 5, ये तो कट ही जाएगा, इंटू 1/2 इंटू log 7 बेस 7 डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू log 3 बेस 3। थोड़ा फास्ट लिखते हैं, समझना। ये 1 हो गया, ये देखो ये 3 ये log 5 बाय log 3 log 3 बाय log कट गया, या इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 1/log 5 बेस 3, ये कट जाएगा ऊपर नीचे, और ये भी log 3 बेस 3 1 होता है। सब कुछ कट कुट गया, 3/4 ऊपर दिया, नीचे 1/4 दिया, फाइनली क्या हो गया 3। कौन सा ऑप्शन में 3 है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा।
अब तो तुम लोग आसानी से बना लोगे क्वेश्चन, कोई खास नहीं है। देखो एक क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू log BC ऑन द बेस A, y इक्वल टू log CA on the base B and Z is equal to log AB on the base C, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो then the value of 1 by 1 plus x, 1 by 1 plus y, 1 by 1 plus z will be, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए x प्लस वाई प्लस जेड, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 0। तो देखते हैं, देखो सॉल्यूशन सीधे बनाते हैं। 1 बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय 1 प्लस वाई प्लस 1 बाय 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स का वैल्यू रखो, log BC on the base A, log BC on the base A plus 1 by 1 plus log CA on the base B plus 1 by 1 plus log AB on the base C। इसको आगे बढ़ाओ, 1 बाय, इसको भी लिख सकते हैं log A on the base A प्लस log BC on the base A, 1 बाय log B on the base B प्लस log CA on the base B, 1 बाय log C on the base C प्लस log AB on the base C। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो हो जाएगा 1 बाय लॉग कितना, ABC ऑन द बेस A प्लस 1 बाय लॉग ABC ऑन द बेस B प्लस 1 बाय लॉग ABC ऑन द बेस C, ठीक है ना। अब इसको उल्टा दो, लॉग क्या हो गया, A ऑन द बेस ABC प्लस लॉग B ऑन द बेस ABC प्लस लॉग C ऑन द बेस ABC, सबका बेस ABC है तो इनपुट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ABC ऑन द बेस ABC क्या हो जाएगा 1, सीधा रिजल्ट। कौन सा ऑप्शन है, डी। इजी है ना बेटा, ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, if log base 5 of x, 3 ठो log है ना, log base 5 x is equal to ये लास्ट वाला ना बेस 2 है, इज इक्वल टू 0, देन x इज, ऑप्शन ए या मिस्टेक था थोड़ा, 32, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 625 और ऑप्शन डी 25। तो देखो कैसे बनाएंगे, इसको कैलकुलेट करो, log base 5 log base 2 of x इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो log base 5 x ऑन द बेस 2 इज इक्वल टू क्या, 5 की पावर 0 और ये क्या होता है 1, यानी log x ऑन द बेस 2 इज इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू क्या 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू कितना 32, और ये ऑप्शन ए में है ना बेटा। चलो तो तुम लोग बना ही रहे हो सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट, है ना, दिक्कत है नहीं अब।
आगे हम लोग लॉग का ग्राफ देख लेते हैं। लॉग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बेसिक से बढ़ के खुद एक चैप्टर भी है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग डिटेल में पढ़ लिए हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस भी कर दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन मुझे लग रहा है तुम लोग को बनाना चाहिए, एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं और बाकी तुम लोग बनाना, ठीक है। एक क्वेश्चन करवाते हैं हम, इफ n इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2006, फैक्टोरियल समझते हो ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखे उल्टा है, ठीक है, फैक्टोरियल का सिंबल है। देन 1 बाय log n बेस 2 प्लस 1 बाय log n बेस 3 प्लस सो ऑन log 1 बाय log कितना n बेस 206 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ऑप्शन ए 206, 205, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मान लो हम 6 की जगह पे 20 लिख देते हैं, नया क्वेश्चन सेट कर दें, ठीक है। यहाँ भी 20 2006 में ये क्वेश्चन पूछा था और ये मान लो 20 में पूछेगा। ऑप्शन में भी हम कर देते हैं यहाँ 2019 फैक्टोरियल ऑफ 2020 और 1, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, देखो सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या देगा बेटा, उल्टाएंगे सबको तो क्या देगा, log 2 बेस n प्लस log 3 बेस n प्लस अप टू log 20 बेस n, और सब गुना होगा log 2 3 अप टू 20 बेस n। 1 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3 अप टू 20 नहीं बेस n, और ये रिजल्ट क्या होता है, फैक्टोरियल 20 log फैक्टोरियल 20 बेस n, और फैक्टोरियल 20 का वैल्यू भी n है, यानी क्या हो गया log n बेस n, और ये रिजल्ट 1 होता है, यानी डी इज करेक्ट। तो बहुत इजी है, चलो हम log का ग्राफ बता देते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन सीट में है, तुम देख लेना, जो नहीं बनेगा पूछना, ठीक है। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log x ऑन द बेस a, इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log x ऑन द बेस a, इस ग्राफ का जो है ना डोमेन होता है, log का डोमेन मतलब क्या होता है, x का वैल्यू ये होता है 0 से इन्फिनिटी, और इसका जो रेंज है ये होता है ऑल रियल, ऑल रियल का मतलब -∞ टू +∞, ठीक है ना। इसको दो केस में ग्राफ बनाते हैं। केस फर्स्ट, इफ a इज ग्रेटर देन 1, यानी a का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगा तो ग्राफ कैसा होगा, देखो वन से ये पास करेगा और कुछ ऐसा होगा, ठीक है, मतलब ऐसे, ठीक है। यहाँ पे y एक्सिस जो है ना, इसको -∞ भी टच करेगा, इसको एसिम्प्टोट कहते हैं, वो आगे तुम लोग को बताएंगे। फिलहाल यही ग्राफ है, y इज इक्वल टू log x ऑन द बेस। ये कितना झुकेगा वो a के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, अब एग्जांपल बताएंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। अभी तो a अननोन है ना, बट 1 से बड़ा है, अननोन है, लेकिन 1 से बड़ा मतलब ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। हम ये बता देते हैं, इट इज x बढ़ाने पे क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ता है, जैसे जैसे x बढ़ाएंगे तो वैल्यू देखो ग्राफ में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आगे लिखता
इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये जो है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि अगर log x1 ऑन द बेस a बड़ा है log x2 ऑन द बेस a से, तो x1 भी बड़ा होगा x2 से। मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता। ऐसे भी पहले बताए थे, जब बेस 1 से बड़ा होता है तो log हटाने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन जो है ना वो पॉजिटिव होता है। इंक्रीजिंग का मतलब है डिफरेंशिएशन करोगे ना उसका तो पॉजिटिव आता है। आगे समझ में आएगा तुम लोगों को, ठीक है। इसके बारे में अभी समझना नहीं है, बट हम बता दिए थोड़ा, ठीक है, समझ गया। और एक बात यहाँ पर कि जो y एक्सिस है ना इज एसिम्प्टोट ऑफ द एसिम्प्टोट्स, ठीक है, ऑफ द कर्व y is equal to log x on the base a, ठीक है। तो एसिम्प्टोट क्या होता है यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं नोट में, ठीक है। वो आगे तुम लोगों को समझ में आएगा, आगे सब पढ़ना है, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन which touches the curve at infinity is called asymptote of that curve। कोई भी स्ट्रेट लाइन यदि किसी कर्व को इन्फिनिटी पर टच करता हो तो इस स्ट्रेट लाइन को ही एसिम्प्टोट करता है। तुम लोग टेंजेंट का नाम सुने होंगे। तो टेंजेंट मतलब क्या होता है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करता है किसी कर्व को। किसी कर्व को अगर कोई लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करता है तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं टेंजेंट। लेकिन वही लाइन अगर इन्फिनिटी पे टच करेगा तो उस लाइन को हम लोग एसिम्प्टोट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ y एक्सिस देखो तो क्या माइनस इन्फिनिटी पे टच करा, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा दूर पे टच करेगा। बहुत ज़्यादा दूर पे टच करना मतलब टच नहीं करना, जस्ट लाइक है ना, एग्जैक्टली टच कभी नहीं करेगा। माइनस इन्फिनिटी का कोई एग्जैक्ट मतलब नहीं होता है। मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी जितना छोटा कह दो उससे भी छोटा, या इन्फिनिटी मतलब जितना बड़ा कह दो उससे भी बड़ा, तो एग्जैक्ट तो कोई पॉइंट मिलेगा नहीं। बट जैसे जैसे उस लाइन मतलब कर्व आगे बढ़ेगा तो उस लाइन के करीब होते जाएगा, बस ये कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम ऐसे ग्राफ से जैसे जैसे नज़दीक जाएगा, जैसे जैसे एक्स का वैल्यू घटेगा तो वाई के करीब आते जाएगा, लेकिन कभी भी सटेगा नहीं वाई में, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस क्या है, एसिम्प्टोट है इसका, ठीक है। नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम एग्जाम्पल समझाते हैं, इसका कोई फिक्स वैल्यू लेकर के ए का, और देखते हैं ग्राफ कैसा हो रहा है इसका, ठीक है। देखो जैसे y इक्वल टू log x ऑन द बेस 2, और एक ही साथ बनाते हैं log x ऑन द बेस 4 भी या log x ऑन द बेस 3 भी, ठीक है। दोनों बेस क्या है, 1 से ज़्यादा है, लेकिन अगर बेस का वैल्यू अलग अलग होगा तो ग्राफ में डिफरेंस क्या होगा ये भी जानना पड़ेगा। तो हम एक ही मतलब एक्सिस पे दोनों ग्राफ प्लॉट करेंगे, तब ये समझ में आएगा कि क्या होगा वैल्यू। कॉन्सेंट्रेट रहना। हम पहले फर्स्ट ग्राफ बना रहे हैं। फर्स्ट ग्राफ में 1 पे क्या मिलेगा, 0, 2 पर क्या मिलेगा 1, 3 पर क्या मिलेगा, ये वाला सेकंड ग्राफ 3 पे 1 मिलेगा। चलो आगे देखते हैं। 1/2 पर ये -1 मिलेगा और ये 1/3 है। खैर पहले हम फर्स्ट ग्राफ देखते हैं, सेकंड ग्राफ तो बाद में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ पे 1 पर क्या है, 1 2 3 4, 1 पर क्या मिल रहा है 0, 2 पर क्या मिल रहा है 1, ठीक है। 4 पर क्या मिलेगा 2, 4 पर मिलेगा 2, कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है। 1/2 पे मिलेगा -1, ठीक है ना। 1/4 पे मिलेगा -2, तो कुछ ऐसा जा रहा है, देख रहे हो। और पीछे ले जाओगे तो ये ऐसे वाई एक्सिस का एसिम्प्टोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना है बेटा,
ये है log x ऑन द बेस 2 का, क्योंकि ये जो है 2 पर क्या मिल रहा है 1, 2,1 पॉइंट 4 2 पे मिल रहा है ना, 1 पे 0 मिल रहा है। अब हम बेस 3 का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या है 1/2 -1, नहीं x 1/2 पर y क्या मिल रहा है -1, ये तो समझ में आ रहा है। 4 पर क्या मिल रहा है 2, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस ये ग्राफ है, सिर्फ याद रखना, ठीक है। आगे 8 पर मिलेगा 3। अब हम बनाते हैं ग्राफ किसका, log x ऑन द बेस 3 का। तो आप लोग सही से समझना, बेस 3 जो है वो भी 1 पे 0 मिलेगा, लेकिन ये 3 पर जाके 1 मिलेगा, नहीं ये 2 पर ही 1 मिल रहा था, log 3 बेस 3 1 होता है ना, और ये 1/3 पे -1 मिलेगा, यानी ये जो ग्राफ यहाँ पे इसको क्रॉस करेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये इसके इधर आ जाएगा। थोड़ा सा इस ग्राफ को हम इधर शिफ्ट करा लेते हैं, जो कि हमारे पास जगह का थोड़ा कमी है, लाइन मोटा हो गया ना, इसलिए कोई बात नहीं, इतना चलेगा, ठीक है। और जो रेड कलर का ग्राफ है थोड़ा इसके इधर से निकालो, ठीक है, क्योंकि अगर हम पतला लाइन बना सकते तब ज़्यादा ग्राफ यहाँ एडजस्ट हो पाता, नहीं। ये जो रेड कलर में बना है बेटा, ये देखो 3 पर क्या मिल रहा है 1, और ये 1/3 पर -1 मिल रहा है, देख रहे हो ना, सामने सामने मिल रहा है। तो रेड कलर का जो ग्राफ है ये log x बेस 3 का, ठीक है। डोमेन ने तो तुम लोग समझ ही रहे हो, देखो x के लॉन्ग ग्राफ क्या है 0 से इन्फिनिटी, इसलिए डोमेन 0 से इन्फिनिटी। y के लॉन्ग ग्राफ क्या है ऑल रियल, इसलिए रेंज क्या है ऑल रियल। तो मेरा कहना यह है कि बेस अगर 1 से ज़्यादा रहेगा तो ग्राफ इस तरह का नेचर होगा। अगर इसमें कोई एक ही ग्राफ बनाना होता है, मान लो log x बेस 2 का बनाना होता तो ये वाला मिटा देंगे, ये बचेगा, या log x बेस 3 बनाना रहेगा तो log 2 वाला मिटा देंगे। तो नहीं, अगर हम मिटा भी देंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ऑलमोस्ट नेचर सेम है। अगर log x बेस 100 करना रहेगा तब भी इसी से पास करेगा, ये थोड़ा और ये नीचे से जाएगा, निकलेगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं। अगर log बेस 2 को भी हम log बेस 100 लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा गलत नहीं होगा। ग्राफ बनाने के लिए जो क्वेश्चन में होता है वो ग्राफ का नेचर का काम पड़ता है, एग्जैक्टली ग्राफ का काम नहीं पड़ता। एग्जैक्ट ग्राफ कंस्ट्रक्शन में होता है, नहीं, मतलब ग्राफ किस नेचर का होगा ये हम लोगों को बेसिकली देखना होता है। जैसे कि मान लो अगर तुमको बनाना है y = ln x मतलब जानते हो log x ऑन द बेस e, तो e का भी तो वैल्यू तुम लोग जानते हो ना, अप्रोक्सीमेट क्या होता है 2.71, तो log बेस 2 के जैसा ही तो होगा, इसके बीच से निकलेगा, अंदाज से बना लो। और उतना सोचने का अब नहीं है, बस ये समझ लो कि नेचर जो है ना इसका इस तरह का होगा। यहाँ पर थोड़ा एकदम स्मूथ नेचर रहना चाहिए, ठीक है, इस तरह। 1 पर तो 0 ये भी होगा, लेकिन ये e पर यानी 2 से ज़्यादा e होता है, यहाँ पर जाके 1 मिलेगा, नहीं। तो यही ग्राफ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट ग्राफ का जरूरत नहीं पड़ता, ये नेचर है ग्राफ ln x। तो ln x मतलब क्या होगा log x बेस e। अब याद तुमको ये रखना है कि कोई भी बेस अगर 1 से ज़्यादा होगा तो ग्राफ इस नेचर का बनाएंगे log, ठीक है। और बेस जितना ज़्यादा होगा उतना थोड़ा x की तरफ झुक के चलेगा। मान लो बेस 3 लिखें, अगर बेस 4 बनाएंगे तो ये थोड़ा y की तरफ और जाएगा, इधर s की तरफ और झुकेगा, ऐसा होगा, ठीक है। बेस 5 लिखेंगे तो और थोड़ा ऐसा होगा, ठीक है। मतलब इतना भी नहीं होगा कि सट जाएगा एक्स एक्सिस में, समझ गया ना। इसी बीच में सारा ग्राफ शिफ्ट करना है इसको। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, नोट करो। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर y = log x ऑन द बेस मान लो 15 का ग्राफ बनाना है, कोई नहीं, हम लोग इसी नेचर का ग्राफ बनाएंगे। अब ये याद रखना है, ठीक है। 1 पर तो ये भी पास करेगा, बट थोड़ा सा x की तरफ ज़्यादा झुका के ले जाएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, उतना नहीं भी करेंगे उतना काम तो भी चलेगा, ठीक है। ये सटाना नहीं है, नज़दीक जाएगा लेकिन सटेगा नहीं। ये y = log x ऑन द बेस 15 का, समझ गया। कोई भी बेस 1 से ज़्यादा रहेगा तो ये होगा। अब हम केस सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। इफ 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1, इन a का वैल्यू 0 से 1 के बीच अगर होता है तो ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। ये नेगेटिव तो होगा नहीं, एक 0 से 1 हो सकता है, एक 1 से ज़्यादा हो सकता है। तो अब हम देख रहे हैं कि 0 से 1 के बीच अगर होता है a तो ग्राफ किस प्रकार होगा। देखो
इसका जो नेचर है डिक्रीजिंग नेचर होगा। ये ऐसे चलेगा, ठीक है। यही ग्राफ है तुम्हारा log x ऑन द बेस a का, लेकिन यहाँ पर a का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। ऐसे जैसे x बढ़ाएंगे तो y घटेगा। तो डोमेन ने तो देख ही रहो, इसका भी x के अलोंग क्या है 0 से इन्फिनिटी, डोमेन 0 से इन्फिनिटी होगा, और रेंज यानी y के अलोंग ग्राफ क्या है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। तो y की तरफ ग्राफ क्या है ऑल रियल, बट x की तरफ क्या है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम बता रहे हैं इस ग्राफ के बारे में, ठीक है। It is strictly decreasing. It is a strictly डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, लगातार डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीजिंग के लिए कॉन्सेप्ट ये होता है log ऑफ x1 ऑन द बेस a अगर बड़ा है log ऑफ x2 ऑन द बेस a से, इसका मतलब है कि x1 छोटा होगा x2, इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। बताए भी थे पीछे क्वेश्चन इस पर, नहीं। और इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा ना वो नेगेटिव होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। इस पर एग्जांपल हम समझे थे, जैसे कि अगर log x ऑन द बेस, सॉरी x छोड़ो, log 5 बेस 1/2 और log 7 बेस 1/2 में कंपेयर करना कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा जिसका इनपुट छोटा हो वैल्यू बड़ा। समझ गए, इस पर क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुके हैं हम इस तरह का। अगर डिफरेंट बेस का रहेगा, मतलब log 3 बेस 1/2 और log 5 बेस 1/4, अब इसमें कंपेयर करना है, तो आप इसको या तो 1/4 बना लो या इसको 1/2 बना लो। तो 1/4 बनाने के लिए क्या करना है, स्क्वायर कर लो ऊपर नीचे। इसको अगर हम लिख सकते हैं log 9 बेस 1/4, चूँकि 3 का पावर 2 और 1/2 की पावर 2, तो 2/2 तो कट ही जाएगा ना। अब दोनों का बेस सेम है, तो इसका इनपुट क्या है ज़्यादा है, इसका इनपुट क्या है छोटा है, तो ये वैल्यू छोटा होगा इससे। समझ गया, तो इस बात को ध्यान रखना। y एक्सिस यहाँ पर भी एसिम्प्टोट है, देखो y एक्सिस इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, नहीं। y एक्सिस इज एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व y is equal to log x on the base। देखो यहाँ पे क्या इन्फिनिटी पे टच कर रहा है y एक्सिस इस ग्राफ, ठीक है। खैर ये सब बात तुम लोग आगे समझोगे, थोड़ा हम बता दिए, लेकिन इसका यूज अभी ज़्यादा तुम लोगों को है नहीं। बस जो फार्मूला बता दिए उसको समझना और ग्राफ को समझ के याद रखना, ठीक है। और ये काफ़ी डिटेल हम बता दिए, क्योंकि आगे हम लोगों का लॉगरिथम का बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा। तो हम इस पर एक एग्जांपल समझा देते हैं, देखो ध्यान देना। जैसे y is equal to log x on the base 1/2 और y is equal to log x on the base 1/3, दोनों के ग्राफ साथ हम बनाते हैं तो पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में। नेचर तो ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन अलग अलग बेस है तो थोड़ा सा डिफरेंस उसमें होगा, लेकिन नेचर दोनों ही डिक्रीजिंग का होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसा होगा, एक साथ ग्राफ बना करके देखते हैं। ये देखो 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। 1/2 है और ये 1/3 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो बुआ 1/2 वाला बेस जो है ना, 1 पर तो 0 होगा, 2 पर क्या होगा -1, देखो 2 पर -1 होगा और 1/2 पर +1 होगा। तो कुछ ऐसा होगा ये ग्राफ, ठीक है। तो ये देखो ये पॉइंट क्या है 2,1, 2,-1 ना, यही ग्राफ है तुम्हारा किसका
y इज इक्वल टू log x ऑन द बेस 1/2। ये 10 पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये है 1/2, 1। ठीक है ना, 1/2 रखो ना, x का वैल्यू 1/2 तो y क्या होगा 1, x का वैल्यू 2 रखो, है ना। देखो x का वैल्यू 2 रख करके ये सब कैलकुलेशन खुद से करो, प्रैक्टिस भी करना है। y क्या होगा log 2 ऑन द बेस 1/2, कैलकुलेट करोगे तो क्या देगा log 2 ऑन द बेस 2 की पावर -1 माइनस ऑफ क्या होगा log 2 बेस 2, ये क्या होता है 1, यानी -1 हो गया, इसीलिए -1 आता है 2 पे। ठीक है, अब हम बेस 1/3 का देखते हैं। देखो ये वाला 3 पर मिलेगा -1 और 1/3 भी मिलेगा +1, यानी इसके थोड़ा इधर से निकलेगा, ये 1 से तो ये भी क्रॉस करेगा, लेकिन इसके आगे इसके इधर निकल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या है 3, -1। जो रेड कलर में बनाया है ग्राफ, यही ग्राफ है तुम्हारा log x बेस 1/3 का। तो देखो दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसी में थोड़ा ऊपर, मतलब जितना बेस घटेगा ना 1 से, जितना ज़्यादा फ्रैक्शन देगा उतना x की तरफ झुक के चलेगा ग्राफ। ठीक है, और जितना कम रहेगा उतना x की तरफ फैलेगा। समझ गया, इस तरह करना। अगर अकेले ग्राफ बनाना होगा तो कोई डिफरेंस नहीं है, अगर एक साथ दोनों बनाए तभी ना डिफरेंस लग रहा है। अगर एक ग्राफ मिटा देंगे, एक ही रखेंगे, मान लो रेड कलर पूरा मिटा दो, तो पता ही नहीं चलेगा कि तुम बनाए हो 1/3 वाला कि 1/2 वाला, ऑलमोस्ट सेम रहेगा नहीं। इसलिए अब टेंशन नहीं है, कोई भी बेस 1 से कम रहेगा तो एक ही नहीं चलेगा ग्राफ होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोगों को दे दिया जाए y इज इक्वल टू log x ऑन द बेस 1/10, तो क्या करोगे आप, 1 पर तो ये भी 0 होगा, लेकिन ये 10 पर -1 होगा नहीं, तो मतलब x की तरफ ज़्यादा झुक के चलेगा थोड़ा। कोई बात नहीं, थोड़ा कम भी झुकाओगे तब भी चलेगा। ठीक है, देखो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये 10 पर -1 अटेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग अंदाज से करेंगे, प्रयास करेंगे कि उस तरह का बने, लेकिन थोड़ा अगर गलत भी बनेगा, नेचर सही रहेगा तो काम चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो क्वेश्चन जब बनाते हैं तो उसमें ग्राफ का नेचर से, अब मान लो बेस 1/10 पूछा और तुम ऐसे बना दोगे उल्टा वाला, तो गलत हो जाएगा, तो इंक्रीजिंग वाला होता है नहीं। तो यही ग्राफ, इसका भी डोमेन देखो 0 से इन्फिनिटी और रेंज क्या है, ऑल रियल है। तो बेटा ये हम लोग का लॉगरिथम चैप्टर था और ये हम लोग अच्छे से अब कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे बेसिक मैथमेटिक्स तो कंप्लीट हो चुका है तुम लोगों का, लेकिन हम 1-2 चीज़ और बता देंगे इसमें, जैसे इनइक्वालिटी चैप्टर है एक, है ना, वो समझा देंगे, थोड़ा LCM SCF का कॉन्सेप्ट बता देंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास में हम बेसिक मैथमेटिक्स को अब कंप्लीट कर लें और उसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ये जो सेक्शन था हम लोगों का, ये थोड़ा हार्ड सेक्शन शुरू से हम बता रहे हैं, लेकिन अगर अच्छे से समझोगे, बार बार पढ़ोगे, समझोगे, जो डाउट होगा पूछोगे, तो आगे आप लोगों का जो है ना सिलेबस बहुत स्मूथ हो जाएगा। जो कंपटीशन का तैयारी करते हो, जो लोग ओनली बोर्ड का तैयारी करते हो, लोग थोड़ा कम भी जानोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन बेटा ओनली बोर्ड भी पढ़ोगे तो मैथ तो हर जगह काम आएगा ना। ऐसा तो नहीं कि तुम बोर्ड पास करके घर में बैठ जाओगे, है ना। तो आप अगर कोई भी कंपटीशन दोगे, जैसे NDA, एयरफोर्स या छोटे छोटे एग्जाम जो होता है कोई भी, उस सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ठीक है, मतलब उसमें भी आपको थोड़ा बोर्ड लेवल से ऊपर लेवल तक पढ़ना होता है। ठीक है, इसलिए सभी लोगों को मैथ को थोड़ा अच्छा से पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अगर बोर्ड का मतलब कि जैसे 12th के बाद मान लो इंजीनियरिंग नहीं करेगा, किसी और सेक्टर में जाएगा, तो उसको भी मैथ को अच्छा से पढ़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें कि मैथ नहीं पूछता है। समझ रहे हो ना, कुछ भी कंपटीशन दो, मैथ्स तो आना ही आना है ना, उसमें उसके एग्जाम में। इसलिए मैथ्स को थोड़ा अच्छे से आप लोग समझना, डिटेल से मतलब कंपटीशन लेवल का समझना। बाकी जो ओनली बोर्ड का पढ़ाई करते हो वो फिजिक्स केमिस्ट्री को बोर्ड लेवल का पढ़ सकते हो, लेकिन मैथ्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है बेटा, तुम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर लेकर के, बेसिक मैथमेटिक्स का हो सकता है या ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, चलिए, थैंक यू।